गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज बहुत टाइम के बाद जो लाइव सेशन तो आते रहते हैं और एआई के थ्रू डिक्टेशन भी आपको मिलती रहती है। लेकिन आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और हाउ टू इम्प्रूव शॉर्ट एंड राइटिंग स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो लिखते हैं जब, तो उनकी जो स्पीड है वो बोलने वाले के साथ मैच नहीं कर पाती, चाहे वो 90 हो 100 हो। जैसे अब हमारा एग्जाम 110 WPM का भी आएगा, तो अगर आपकी स्पीड उतनी नहीं है तो आपको इसको चेक करने की जरूरत है कि गलती कहाँ पे हो रही है, या फिर हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा, किस पार्ट पे हम स्ट्रांग हैं और किस पार्ट पे हमारी वीकनेस है। तो कुछ इस तरह के मेन मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे आप जज कर पाएंगे कि आपकी स्पीड जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है कटिंग ऑफ वर्ड्स। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को। कटिंग ऑफ वर्ड्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ग्रुप में देखा, एक स्टूडेंट ने दो आउटलाइन पूछी। एक थी रिजर्व्ड थी, आई थिंक, और एक रिसीव्ड थी, शायद ऐसा ही कुछ था। तो जब किसी और स्टूडेंट ने उसको बताया कि रिसीव्ड कैसे लिखा जाएगा, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लिखते हैं और इसको यहां से काट देते हैं। अब ये जो कटिंग है, अगर हम इस चीज को ध्यान से समझें कि जितने भी हम पैसेज लिखते हैं, मैक्सिमम पैसेज पास्ट में चलते हैं। क्योंकि आप कोई कोर्ट की डिक्टेशन लिखोगे तो वो क्या है, सारी की सारी जजमेंट्स पास्ट में हो चुकी है। वो केस, जो दुर्घटना या कुछ भी है, वो घट चुका है, वो प्रेजेंट में नहीं है। या वो मान लीजिए कोई केस है जिसमें फ्यूचर की कोई बात हो रही है, लिटिगेशन है, और फ्यूचर में कुछ अमाउंट किसी को मिलने वाला है, तो रेयर ही थोड़ी बहुत जो जजमेंट्स हैं वो आपको मिलेगी जो फ्यूचरिस्टिक होंगी। बाकी सभी मैक्सिमम किस में चलती है, पास्ट में। और पास्ट टेंस जहां भी यूज होता है वहां पे हाविंग प्रिंसिपल यूज होता है। और अगर मैक्सिमम टाइम हाविंग प्रिंसिपल यूज होगा और हम जितनी बार भी लिखेंगे उतनी बार हम उसको काटेंगे। मान लीजिए आपको एजुकेटेड लिखना है, सपोज करिए, तो आप क्या लिखेंगे, इस तरह से एजुकेटेड, इसको हाफ भी करेंगे और इसको काटेंगे भी। मान लीजिए आप कोई वर्ड लिखते हैं मैंडेटेड, चलिए मैंडेटेड में तो आप यहाँ टिड लगा देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड जहां पे हाविंग प्रिंसिपल का यूज होता है, वहां पे हम हमेशा काटने का प्रयास करते हैं। जबकि अगर हम ध्यान से समझे उस चीज को, तो अगर वहां पे आप हर पास्ट टेंस में कट लगा रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो नेचुरल सी बात है, वो घटेगी ही घटेगी। आप, हमने ये कहीं भी पिटमैन के रूल में नहीं सिखाया जाता है। ये मतलब पता नहीं कहाँ से कोई चीज हम सीख के, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बताया, उसको किसी और ने बताया, उसको किसी और ने बताया, तो उससे क्या है, वो एक चीज चलती आ रही है और ये कहीं भी किसी रूल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है कि आपको जब हाविंग प्रिंसिपल आएगा, पास्ट टेंस आएगा, वहां पे आपको स्ट्रोक को काटना है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको काट रहे हैं और उससे क्या है, हमारी एक हैबिट पड़ चुकी है, जो वर्ड नहीं भी काटने उनको भी हम काटते चले जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही स्पीड को रोकने वाली है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये जो कटिंग करते हैं, वर्ड्स पे बार बार कट लगा रहे हैं, बार 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 बार, तो ध्यान रखिए इस चीज को, थोड़ा सा इसको कम करने का प्रयास करें। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे बात करें तो यूज ऑफ वावल्स। हम कहाँ पे वावल्स का यूज करें? वावल्स का यूज वहीं होना चाहिए जहां पे मैक्सिमम टाइम क्लैशिंग होती है। मान लीजिए दो वर्ड हैं एक जैसे और वहां पे क्लैश करता है, तो जहां पे क्लैशिंग हो वहीं पे वावल्स का यूज होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम, मतलब पूरी डिक्टेशन में मैक्सिमम टाइम वावल लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप हर एक वर्ड में वावल्स लगाएंगे तो आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी? तो आपको जो वॉवल्स का यूज है उसको भी थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। वॉवल्स के बदले आप क्या कर सकते हैं, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। हम बहुत बार अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं करते हैं कि हम किस तरह से जो वर्ड्स लिखा है उनको अंडरस्टैंड कर पाए, वोकैबुलरी के पार्ट पे, इंग्लिश के पार्ट पे। हम बस हर एक वावल, सॉरी, हर एक वर्ड को काटने या फिर हर एक वर्ड को वॉवल लगाने पे लगे रहते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा समय लगता है और हमारी स्पीड जहां 110, 120, 130 आ सकती है, वहां
90 पे ही अटक जाती है बहुत बार। तो ये 2 पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो हम ध्यान रखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की जो प्रैक्टिस है, कि प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं। हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने की अलग-अलग ज़रूरत पड़ती है। किसी को सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किसी को नहीं है, या फिर किसी को यूट्यूब से डिक्टेशन लिखने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपकी स्पीड 100 है और आप उसको 120 पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 100 से 120 जंप कर लेंगे, आपको सिस्टमैटिक ढंग से चलना पड़ेगा। अगर आप 100 डब्ल्यूपीएम पे लिख पा रहे हैं आज, और वो लिख पा रहे हैं, उसको ट्रांसक्राइब अगर हम करते हैं, तो हमारी मिस्टेक कितनी आती है उसको भी हमें जज करना चाहिए। अगर बहुत सारी मिस्टेक आ रही है, इसका मतलब अभी हम 100 डब्ल्यूपीएम पे भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, तो सबसे पहले आप जो 100 डब्ल्यूपीएम की डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करते हैं, अगर आपकी उसमें मिस्टेक्स बहुत कम है, तो आप स्विच कर सकते हैं 110 पे। अगर उसमें ही बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं, तो जिसमें भी आप जिसको भी आप पैसेज को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत सारी मिस्टेक है, तो आप उसको रिपीट मोड पे ट्रांसक्राइब दोबारा करिए। और आपकी अगर गलतियां कम आ रही हैं, तो फिर आप स्विच कर सकते हैं 110 डब्ल्यूपीएम अनसीन पे। अगर आपसे शुरू में 110 डब्ल्यूपीएम अनसीन नहीं लिखी जा रही है, तो यहाँ पे आपको सीन पैसेज, यानी कि आप एक पैसेज को लिखिए, आपसे नहीं कवर हो रहा है, तो उसको दोबारा लिखिए, उसको 3-4 बार, जब तक आप, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आने में कि 110 डब्ल्यूपीएम पे हम लिख पा रहे हैं, और दूसरी चीज हमारे हाथ की जो बैलेंसिंग पावर है आउटलाइंस की ग्रिप करने में, उसको भी थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही वो 110 पे सीन में ग्रिप होगा, तब फिर आप 110 डब्ल्यूपीएम अनसीन पे स्विच कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। अगर आप सीधा 100 से 120 जंप करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो 100 अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो 110 डब्ल्यूपीएम पे सीन पे जाइए, फिर वो अच्छा हो जाए, फिर आप उसके अनसीन पे जाइए, और फिर अगर फिर से स्पीड बढ़ानी है, उससे आगे बढ़ना है, तो फिर आप 120 डब्ल्यूपीएम पे जाइए, 120 डब्ल्यूपीएम पे, फिर सीन पे जाइए। जब आपका सीन अच्छा होने लगे, तो फिर 1 डब्ल्यूपीएम जो 120 डब्ल्यूपीएम है, फिर आप इसको अनसीन में स्विच कर सकते हैं। तो स्पीड जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से बढ़ती है। आप कभी भी कोई व्हीकल चलाएंगे, आप सीधा फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर में नहीं जा सकते। उसका सिस्टम होता है, जब स्पीड बढ़ जाती है तब गियर को चेंज किया जाता है। तो सिस्टमैटिक ढंग से आप यहां भी स्विच कर सकते हैं। फिर 120 से 130 पे जाने का भी यही प्रोसेस है, 40 पे भी। जितनी भी स्पीड आप इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रोसेस उसका यही रहने वाला है। उसके बाद बात करें हम स्पीड कम होने का, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बार कहीं ना कहीं टूट जाती है, इसीलिए हम अच्छा वाला पैसेज लिखा हुआ भी पढ़ नहीं पाते, या फिर जब डिक्टेशन दी जा रही होती है, तब हमारा ध्यान चंद सेकंड के लिए, क्या सेकंड का कुछ हिस्से पे भी अगर हमारा कंसंट्रेशन लूज हुआ, तो फिर हमारी स्पीड घट जाती है। और एक बार जब स्पीड, मान लो हम बैलेंस नहीं कर पाए बोलने वाले के साथ, तो क्या होगा, वहां पे हमारे माइंड का जो सेटअप है वो एकदम से हिल जाता है, फिर हम सारा पैसेज खराब कर लेते हैं। फिर हमें जो वर्ड आते हैं, फिर हम उसको भी नहीं लिख पाते, वो भी हमारे से कवर नहीं होते, या फिर हम उसको लिख लेते हैं, हमसे वो भी पढ़े नहीं जाते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपकी जो स्पीड है वो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। और क्या कर सकते हैं, और आपको जो वोकैबुलरी है इंग्लिश के पार्ट पे, वोकैबुलरी पे भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन राइटिंग पे फोकस करेंगे, हमारी वोकैबुलरी कुछ भी हो, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि जो पैसेज हमें अच्छे से आता है, जिसके वर्ड हमें अच्छे से आते हैं, तो फिर जब बोलने वाला बोलता है, हम उसको अच्छी स्पीड पे भी लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जो इंग्लिश है, जो वोकैबुलरी है, उनके ज्यादा से ज्यादा वर्ड से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा फेमिलियर होंगे, उतना ज्यादा हम अच्छा लिख पाएंगे। उसके बाद बात करें, जहां पे रिपीटिशन होता है वर्ड्स का, आप देखिएगा कि किसी एक टॉपिक पे कोई पैसेज चल रहा है और वहां बार बार जो वर्ड्स हैं उसका रिपीटिशन हो रहा है, तो अगर हाँ आप बार बार उस रिपीटिशन को बार बार लिख रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जब दोबारा आता है वो, उसको आप थोड़ा सा और शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे मान लीजिए किसी पैसेज में आया कोई, जैसे मान लो कोर्ट का कोई पैसेज है, वहां पे आया नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। अब हमें पता है कि ये बार बार अगर आ रहा है,
तो ये स्विच हो सकता है एनडीपीएस एक्ट में, या फिर ये पूरा भी लिखा जा सकता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। या तो एनडीपीएस एक्ट आएगा या फिर नारकोटिक ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर कई बार नारकोटिक सब्सटेंस भी आ जाता है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स भी आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रिपीटिशन होता है, कहाँ आप वर्ड को बचा सकते हैं बिना लिखे और कहाँ आपको बार बार उसको रिपीट करके लिखना चाहिए। तो इस तरह की कंसंट्रेशन अगर हमारी होगी तो डेफिनेटली हमारी स्पीड बढ़ पाएगी। और अगर हम इसमें उलझे रहेंगे ना कि हम हर एक स्ट्रोक पे हर एक वर्ड पे वावल लगाते रहें, तो हमारी स्पीड कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ज्वाइनिंग्स। हम बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइनिंग करने से घबराते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत एक राज की बात है कि मैंने जब 100 WPM का एग्जाम सीनियर स्केल का क्रैक किया था, तो वहां पे मैंने मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स का यूज किया था। और हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैंने आपको आज कुछ ज्वाइनिंग्स बता दी और आप उसको अभी से लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए अभी बताई, आपने देख ली, देखते ही आप उसको सोचेंगे कि अगले पैसेज में मैं इसको यूज करूंगा। लेकिन आप कभी भी सिर्फ देख के उसको यूज कभी भी नहीं कर सकते। आपको हमेशा उसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही उसका यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसमें रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है और हम वहां बहुत समय बचा सकते हैं। तो अगर हम रिपीटिशन को, जो हमारे मतलब फेमिलियर वर्ड्स हैं, बार बार कोर्ट में देखिए वही रिपीट होते हैं, तो अगर हम रिपीटिशन को या फिर हम ये कहें जो ज्वाइनिंग्स हैं उसको क्लब करके हम कितना बढ़िया लिख सकते हैं। मैं आपको कहता हूं कि कोर्ट की जो लैंग्वेज है ना, हो सकता है देखो किसी को टफ भी लगती हो क्योंकि शुरुआत की हो किसी ने, बट अगर कोर्ट की लैंग्वेज को मतलब जजमेंट्स को आपको लिखना हो ना, तो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस करने के बाद और ये सब चीजें अपनाने के बाद इससे इजी कोई पैसेज होता ही नहीं है। आप एडिटोरियल लिखो प्रॉब्लम आएगी, आप कोई मैगजीन लिखो प्रॉब्लम आएगी, आप कोई चेंज करके टॉपिक चेंज करके डिक्टेशन लिखो दिक्कत आएगी, आप कोई एस्से लिख रहे हो तो दिक्कत आएगी, कोई करंट टॉपिक आ गया तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है, आप बचा सकते हैं वर्ड्स को, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। और जो मैगजीन का पार्ट है, जिस चीज पे मैंने अभी बात की, वहां पे आपको वोकैबुलरी या इंग्लिश का पार्ट पे सबसे ज्यादा काम करना होता है। वहां पे ज्वाइनिंग्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो अलग अलग पैटर्न है मैगजीन का, लीगल वर्ड्स का अलग अलग पैटर्न है। अगर हमें समझना हो कि कौन सा किस तरीके से हम उसको बेटर कर सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जो भी आपका एग्जाम आ रहा हो, चाहे वो कोई मैगजीन, अब एसएससी आएगा जैसे मान लीजिए 800 वर्ड, 1000 वर्ड, दिल्ली हाई कोर्ट आएगा 550 वर्ड, 500 वर्ड, और पटना हाई कोर्ट आएगा, राजस्थान हाई, मतलब बहुत सारे जितने भी आप एग्जाम देंगे, आप ये सभी जो पॉइंट्स हैं सब जगह एप्लीकेबल करके अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो निसंकोच होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे सारे पॉइंट्स को। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए और अच्छे से सिलेक्शन लेके आइए।